प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा सप्तमी तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का तात्पर्य होता है अपने भरोसे होना। स्वावलंबन, स्व अवलंबन, अपने ऊपर ही आश्रित रहना। अर्थात किसी भी काम को करने के लिए हम किसी के भरोसे न रहें, अपना काम स्वयं करें। ये इस पाठ का अभिप्राय है। पढ़ते हैं इस पाठ को। देखिए, स्वावलंबनम, इसमें हम संख्यावाची शब्दों को जानेंगे। तत्, एतत्, इन शब्द रूपों को जानेंगे। चलिए अब देखते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। यहाँ ध्यान दीजिए, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च, दोनों नाम हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। मित्रे आस्ताम, मित्र थे। मित्रे द्विवचन का रूप है। प्रथमा में एक वचन मित्रम, द्विवचन मित्रे, तो दो हो गए, इसलिए मित्रे। आस्ताम भी क्रिया द्विवचन में है। लंग लकार प्रथम पुरुष, द्विवचन का रूप है आसीत, आस्ताम। तो यहाँ हो गया कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य षष्ठी एक वचन है। अर्थ होता है श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, यानी श्रीकंठ की फैमिली जो थी वो समृद्ध थी, धनी थी। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उसके भवन में, यानी श्रीकंठ के भवन में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख के साधन थे, यानी सभी चीज़ें वहाँ थीं। तस्मिन् विशाले भवने, उसके बड़े भवन में, उसका घर जो था बहुत विशाल था, उस घर में, भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। चत्वारिंशत् यानी 40, स्तंभः यानी खंभे, पिलर्स, आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18, 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ यानी कमरा, रूम। 18 प्रकोष्ठेषु, 18 प्रकोष्ठों में, 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियाँ, गवाक्षाः खिड़कियाँ, वातायनम खिड़की। तो ऐसे ही गवाक्ष भी पर्यायवाची शब्द है। वातायनम, गवाक्षः, दोनों पर्यायवाची हैं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् 40, चतुः 4, तो दोनों मिला दीजिए, तो चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वाराणि, दरवाजे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। षट्त्रिंशत् यानी कि 36, विद्युत व्यजनानि च आसन, बिजली के पंखे, व्यजनानि च आसन थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक, लेबर्स यानी नौकर, निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, परंतु जो कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे, यानी वो गरीब थे, किसान थे। तस्य गृहम, उसका घर, यानी कृष्णमूर्ति का घर, आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्, दिखावा से रहित, यानी कुछ ज़्यादा वहाँ पर दिखावे के लिए नहीं था कि 40 कमरे हैं, 50 पिल्लर है, ऐसा कुछ भी नहीं था। साधारण घर था, आडंबर विहीन था। आगे देखिए, ये है जो पिक्चर दिया गया है, चित्र दिया गया है, श्रीकंठ का है। श्रीकंठ के घर में देखिए कितना सुंदर घर बना है। आगे है, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह, यानी कृष्णमूर्ति के साथ, तेन उसके साथ, तेन सह, सह जहाँ भी आएगा वहाँ उससे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तेन सह, तेन में भी तृतीया है। कैसे तृतीया है? तत् शब्द रूप है, तत् में पुल्लिंग में होता है सह, तौ, ते प्रथमा हो गया।
तम तौ तान द्वितीय हो गया, और तृतीय में तेन ताभ्याम तैहि, तो तृतीय एक वचन है, यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ यानी उसके साथ प्रातः 9 सुबह के 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, तत्र यानी वहाँ पर कृष्णमूर्ति ही यानी कृष्णमूर्ति स्वयं हो गया, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति से जितना उनका सामर्थ्य था उस सामर्थ्य से श्रीकंठ का आतिथ्य किए यानी उसका स्वागत किए। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यह ही मेरा दुख है, इदम एव इतना ही मम दुखम दुख है, यत् की तव गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में कोई भी भृत्यः नौकर नास्ति नहीं है, नास्ति यानी न प्लस अस्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मुझे सत्कार के लिए यानी मेरे सत्कार के लिए आप सबको बहुत कष्ट हुआ, भवताम बहु कष्टम जातम। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर तो बहुत से नौकर हैं, कर्मकर हैं, लेबर्स हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, उसके बाद कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी 8 कर्मकर हैं, 8 लेबर हैं। कौन कौन हैं? कृष्णमूर्ति बताता है, ते च द्वौ पादौ दोनों पैर, द्वौ हस्तौ दोनों हाथ, द्वे नेत्रे दोनों आँखें, द्वे श्रोत्रे इति दोनों कान, तो ये सब मिलाकर के 8 हो गए। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये सभी जितने भी बताए, 2 पैर 2 हाथ 2 आँख 2 कान, ये प्रतिक्षण मम सहायकाः है, प्रत्येक समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः तो सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो मित्र हैं यानी श्रीकंठ को बोल रहा है कृष्णमूर्ति कि जो तुम्हारे मित्र हैं वो सदैव हमेशा सर्वत्र और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। जैसे क्योंकि घर में जब लेबर होते हैं तो उनका तो टाइमिंग होता है, सुबह में 8 बजे से आए और शाम 4 बजे चले गए, तो रात में नहीं है, बिल्कुल सुबह भी नहीं है, तो इस प्रकार से वो सहायक नहीं होते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए अपने नौकर के भरोसे हो, भृत्य के अधीन हो। यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित हुए यानी नहीं होंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट होता है या कष्ट होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में यानी अपने भरोसे होने में तो हमेशा सुख होता है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। ये इस पाठ का सारांश यहाँ बता दिया कि स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। श्रीकंठः वदत्, श्रीकंठ बोलता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन को सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुआ मैं। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, इस समय मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है। सार्ध द्वादशवादनमिदं, सार्ध यानी आधा यानी सार्ध द्वादशवादनम 12:30 बज गया है इस समय। सांप्रतम गृहम चलामी, इस समय मैं सांप्रतम यानी अब गृहम चलामी घर चलता हूँ। इतना बता दिया और यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे।
देखिए ये अभ्यास है उच्चारणम कुरुता। यहाँ पर संख्यावाची शब्द हैं, इनको हम जानते हैं। विंशतिः, विंशति यानी 20, त्रिंशत् यानी 30, चत्वारिंशत् 40, द्वाविंशतिः यानी 22, द्वात्रिंशत् 32, द्विचत्वारिंशत् 42, चतुर्विंशतिः 24, त्रयस्त्रिंशत् 33, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, पंचविंशतिः 25, चतुस्त्रिंशत् यानी 34, चतुश्चत्वारिंशत् 44, अष्टाविंशतिः 28, अष्टात्रिंशत् 38, सप्तचत्वारिंशत् 47, नवविंशतिः 29, नवत्रिंशत् 39, पंचाशत 50। ये उच्चारण करना था। आइए प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं इसके। इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे अब। देखिए अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। उत्तर हो जाएगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो हो जाएगा उत्तर कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। अगला है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य यानी सत्कार कौन किए। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ पर सुख है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, स्वावलंबन में सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। सुबह के 9 बजे गया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकर हैं। तो कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। 8 या अष्टौ दोनों ही सही होते हैं। तो ये पहला जो प्रश्न है, दूसरा यानी उत्तर लिखने का, वो यहाँ समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है तीसरा, चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दान लिखत। इनको गिनना है और संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। देखिए कैसे। अब ऊपर का गिन लेते हैं एक लाइन। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट। अब षट ऊपर में है और 3 लाइन है तो इसमें हो गया 18। तो उसको बोलेंगे अष्टादश। यहाँ लिखेंगे हम अष्टादश। दूसरा देख लेते हैं। ऐसे ही ऊपर के लाइन में सप्त है तो 7 गुणा 3 तो 7 या 21। तो 21 को बोलते हैं एक विंशति ही। तो पहला हो गया अष्टादश, दूसरा हो गया एक विंशति, तीसरा हो गया पंचदश। ये जो है इसको गिनेंगे तो यहाँ पर ऊपर का लाइन गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 है, यानी कि द्वादश है। और 3 से गुणा कीजिए तो 36 हो गया। तो षट त्रिंशत। तो पहला हो गया था हमारा अष्टादश, दूसरा एक विंशति ही, तीसरा पंचदश और ये हो जाएगा षट त्रिंशत। ऐसे ही हम इसको गिन लेते हैं। ये यहाँ पर ऊपर में षट है और 4 से गुणा करेंगे तो चतुर्विंशति हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर में एकादश है और 3 से गुणा करेंगे तो त्रयस्त्रिंशत हो जाएगा। तो ये संख्यावाची शब्द हो गए। अगला देख लेते हैं। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। अब इसमें से इसके लिए शब्द चुनने हैं। देखिए अष्टाविंशति, 28 है ना, तो अष्टाविंशति ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिए सब यहाँ पर सप्तविंशति भी हो जाएगा। अष्टाविंशति सप्तविंशति, यहाँ त्रिंशत हो जाएगा, एक त्रिंशत हो जाएगा। और फिर 24 को चतुर्विंशति हो जाएगा, 40 का चत्वारिंशत, 50 का पंचाशत। अब हम अगला देखते हैं। चित्र देख करके वाक्य बनाना है।
अब इसे हम आसानी से समझेंगे, बड़े आसान तरीके से। देखते हैं उसको। देखिए चित्र में सबसे पहले हम देखते हैं, पहला चित्र देखिए। एक किसान है, वो हल जोत रहा है। तो एक है तो एक वचन का हो जाएगा, तो इसमें एक वचन वाला देख लेते हैं। तो एक देखिए, कृषकः बहुवचन है, कृषकौ द्विवचन में है, एते भी बहुवचन है, धान्यम यहाँ पर कर्म है, इसको छोड़ देते हैं। एषः एक वचन में है, तो एषः कृषकः एक साथ हो जाएगा। और क्या कर रहा है, हल जोत रहा है ना, तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ये बन गया। पहला उत्तर देख लीजिए यहाँ पर नीचे, एषः कृषकः कृषि कार्यम करोति। ठीक है, कृषि कार्यम करोति ये हो जाएगा, या क्षेत्रम कर्षति हो जाएगा, क्षेत्रम कर्षति हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा, दूसरे में ये खेत को खोद रहे हैं, तो दो है ना, तो कृषकौ एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। पहले में आ गया था एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। दूसरा हो जाएगा एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा हो जाएगा धान्यम रोपयन्ति, यानी एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, ये सभी किसान धान रोप रहे हैं। तो 3 वाक्य हो गया। इसमें देखिए पहले में थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले में कृषि कार्यम करोति इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम इसके जगह क्या कर लेंगे, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ये कर लेंगे। दूसरा हो जाएगा एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, और तीसरा हो जाएगा एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति, ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या दिया हुआ है, उसके अंक दिया हुआ है, समय हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ सप्तवादनम, 7 बजे को सप्तवादनम बोलते हैं। यहाँ 2:30, तो 30 मिनट को सार्ध बोलेंगे, सार्ध द्विवादनम। ऐसे ही एकादश वादनम हो गया, सार्ध चतुर्वादनम हो गया, सार्ध एक वादनम हो गया, पंचवादनम, सार्ध त्रिवादनम, नववादनम, सार्ध द्वादश वादनम, फिर अष्टवादनम हो जाएगा। ऐसे ही सार्ध सप्तवादनम, ये यहाँ पर समय हो जाता है। अगला हम देखते हैं, अंतिम प्रश्न है ये 7वां। इससे चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो षट् ऋतवः भवन्ति, मासाः 12 भवन्ति, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ दिया हुआ है, देखिए किस महीने में हिंदी का मास होता है, उसमें कौन सी ऋतु होती है। हमारे देश में ना 6 ऋतुएं होती हैं। देखिए चैत्र वैशाख जो होता है वसंत ऋतु है, यानी कि मार्च अप्रैल का जो महीना है वो वसंत ऋतु में आ जाता है। ऐसे ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म में आ जाता है। श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु है। आश्विन कार्तिक शरद ऋतु है। मार्ग शीर्ष पौष दोनों हेमंत है। माघ फाल्गुन शिशिर है। तो ये याद रखना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है।